दोस्तों, सच सुनने की हिम्मत हर किसी में नहीं होती। आज की दुनिया में लोग सच नहीं सुनना चाहते, उन्हें सिर्फ मीठे झूठ पसंद होते हैं। और जब कोई तुम्हें धोखा देता है, तुम्हारी पीठ पीछे वार करता है, तो लोग तुम्हें ही समझाते हैं, छोड़ दो, माफ कर दो, जाने दो। लेकिन आज मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ, क्यों छोड़ दें? क्यों हर बार अच्छा इंसान ही चुप रहे? क्यों हर बार सीधा इंसान ही इस्तेमाल होता रहे? याद रखो, जो इंसान हर बार चुप रहता है, दुनिया उसे अच्छा नहीं समझती, दुनिया उसे कमजोर समझने लगती है। चाणक्य कहते हैं, अगर कोई तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठाने लगे तो चुप रहना दया नहीं, कमजोरी बन जाता है। दुश्मन को खत्म करना जरूरी नहीं है, लेकिन उसे ऐसा सबक जरूर देना चाहिए कि वो दोबारा तुम्हारे खिलाफ खड़े होने से पहले 100 बार सोचे। चाणक्य की पहली नीति कहती है, अपनी ताकत कभी दिखाओ मत, लेकिन जरूरत पड़े तो दुश्मन को उसका एहसास जरूर करा दो। दूसरी नीति, दुश्मन को गुस्से से नहीं, दिमाग से हराओ, क्योंकि गुस्से में लिया गया फैसला अक्सर इंसान को कमजोर बना देता है, लेकिन दिमाग से लिया गया फैसला दुश्मन की पूरी चाल को खत्म कर देता है। और तीसरी सबसे खतरनाक नीति, कभी भी अपने दुश्मन को यह मत बताओ कि तुम्हारी अगली चाल क्या है, क्योंकि चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति अपनी योजना पहले बता देता है वो खुद अपनी हार लिख देता है। इसलिए अगर कोई तुम्हें धोखा दे, तुम्हारे भरोसे को तोड़ दे, तो चुप मत रहो, शोर मचाकर नहीं, बल्कि अपनी सफलता से ऐसा जवाब दो कि वही लोग एक दिन तुम्हारे सामने सिर झुकाने पर मजबूर हो जाएं। याद रखो, दुनिया में सबसे बड़ी सजा बदला नहीं है, सबसे बड़ी सजा है इतना आगे बढ़ जाना कि दुश्मन तुम्हें देखकर खुद पछताए। ये दुनिया मासूम लोगों के लिए नहीं बनी है मेरे भाई। यहाँ वही इंसान टिकता है जो दिमाग से खेलना जानता है। अगर कोई तुम्हारे साथ खेल खेल रहा है, अगर कोई तुम्हारे भरोसे का फायदा उठा रहा है, अगर कोई मुस्कुराकर तुम्हें गिराने की कोशिश कर रहा है, तो अब वक्त आ गया है आंख खोलने का, क्योंकि इतिहास गवाह है, सीधा इंसान हमेशा हारता नहीं है, बस एक दिन वह रणनीति सीख लेता है। और जिस दिन एक सीधा इंसान चाणक्य की नीति समझ लेता है, उस दिन सबसे चालाक दुश्मन भी उसके सामने टिक नहीं पाता। तो अगर तुम सच सुनने की हिम्मत रखते हो, अगर तुम इस दुनिया की असली चाल समझना चाहते हो, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनना, क्योंकि आज हम बात करेंगे आचार्य चाणक्य की उन खतरनाक चालों की जो दुश्मन को बिना तलवार उठाए भी घुटनों पर ला सकती हैं। आचार्य चाणक्य कहते हैं, शत्रु से प्रेम करना मूर्खता है, लेकिन शत्रु को अनदेखा करना आत्महत्या है। मगर चाणक्य यह भी कहते हैं, शत्रु को सजा दो, मगर इतनी चालाकी से कि ना वह जिए ना वह मरे। दोस्तों, इस संसार में सबसे खतरनाक चीज अगर कोई है तो वह है एक छुपा हुआ दुश्मन। एक ऐसा इंसान जो आपके सामने मुस्कुराए, आपके पीछे गड्ढा खोदे। एक ऐसा इंसान जो आपको झूठा भरोसा दे और आपकी ही कमजोरी का फायदा उठाए। आज मैं आपको चाणक्य की 5 खतरनाक चालें बताने वाला हूं, जिनके जरिए आप अपने शत्रु को उसकी औकात दिखा सकते हो, उसे उसी के जाल में फंसा सकते हो और उसकी नींव तक हिला सकते हो। इसीलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर सुनना, क्योंकि एक भी लाइन छूटी तो वह चाल छूट जाएगी जो जिंदगी बदल सकती है। संगीत, चलिए शुरू करते हैं आचार्य चाणक्य की पहली चाल। पहली चाल, शत्रु को भ्रम में रखो, अपने इरादे जाहिर मत होने दो। आचार्य कहते हैं, जिस तरह नदी की गहराई मापने से पहले कोई उस पर पुल नहीं बनाता, उसी तरह दुश्मन पर वार करने से पहले अपने मन की गहराई उसे मत दिखाओ। अगर तुम अपने दुश्मन को बता दोगे कि तुम कब वार करोगे, कैसे करोगे, तो वह पहले से तैयारी कर लेगा। उसे भ्रम में रखो, उससे मीठा बोलो, उसकी तारीफ करो, मगर मन में ऐसा युद्ध चलाओ कि वह खुद ना समझ पाए कि कब वह हार गया। चाणक्य की राजनीति कहती है, शत्रु को धोखे से हराना युद्ध जीतने से ज्यादा महान होता है। भाई, वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट कर दो यार। आपके लिए इतनी मेहनत की है तो इतना तो आप कर ही सकते हो भाई, क्योंकि जब आप वीडियो को लाइक और कमेंट करते हो तो हमें बहुत हिम्मत मिलती है। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दूसरी चाल, दुश्मन की कमजोरी को उसका हथियार बना दो। चाणक्य ने कहा है, हर शत्रु के पास एक ऐसी कमजोरी होती है जिससे उसका अंत किया जा सकता है। तुम्हें बस इतना करना है कि उसकी उस कमजोरी को पहचानो। क्या वह घमंडी है, लालची है, औरतों के पीछे भागता है, शराब पीता है,
या अपनी बात छुपा नहीं सकता। बस उस कमजोरी को पकड़ो और उसे उसी में उलझा दो। जैसे कोई मछुआरा जाल बिछाता है, तुम भी जाल बिछाओ और उसे उसके लालच में गिरा दो। एक बार वह फंसा तो फिर तुम्हें हाथ उठाने की जरूरत नहीं, उसका अहंकार ही उसे डुबो देगा। तीसरी चाल, शत्रु से बदला लेने की जल्दी मत करो। इंतजार सबसे बड़ी चाल है। चाणक्य कहते हैं, अगर तुम किसी से बदला लेना चाहते हो तो तुरंत मत लो। इंतजार करो जब तक उसका सबसे बड़ा सहारा छिन ना जाए। जब इंसान ताकत में होता है तब उसे हर चोट छोटी लगती है, मगर जब वह अकेला होता है, टूटा होता है, तब वही चोट उसे खत्म कर देती है। तुम्हें बस इंतजार करना है, वो वक्त जब उसका परिवार उससे दूर हो जाए, उसके दोस्त उसका साथ छोड़ दें, उसका मनोबल टूट जाए और फिर बस एक हल्की सी चोट देनी है। एक ऐसा वार जो बाहर से चोट जैसा ना लगे मगर अंदर से उसकी आत्मा तक हिला दे। चौथी चाल, शत्रु के मन में डर भर दो। तुम कुछ करो ना करो, वह डर डर कर जीना छोड़ देगा। चाणक्य ने कहा है, दुश्मन को मारना जरूरी नहीं, अगर उसका आत्मविश्वास ही खत्म कर दिया जाए तो वह खुद ही मर जाएगा। तुम सीधे वार मत करो, इनडायरेक्ट हमला करो। उसके सामने कुछ ऐसा करो कि उसे लगे तुम उसके खिलाफ कोई बहुत बड़ा षड्यंत्र कर रहे हो। वो हर तरफ से डरने लगे। ऑफिस में, घर में, सोते समय, उठते समय, वह हर जगह तुम्हारी परछाई से डरने लगे। उसका चयन छीन जाए, उसकी नींद उठ ले जाए। जब इंसान डरता है तब वह खुद को खत्म करने लगता है। चाणक्य कहते हैं, डर मौत से भी बड़ी सजा है। पांचवी चाल, शत्रु को ऐसा दिखाओ कि तुम उसके सबसे बड़े हितैषी हो, मगर पीठ पीछे उसका सर्वनाश कर दो। यह सबसे खतरनाक चाल है और सबसे कठिन भी। अगर तुमने इसे सीख लिया तो कोई दुश्मन तुम्हें कभी नहीं हरा सकेगा। उसके सामने ऐसे पेश आओ जैसे तुम उसके सबसे बड़े शुभचिंतक हो। उसके दुख में साथ दो, उसके संघर्ष में उसे सहारा दो, मगर असली खेल अंदर चलाओ। उसके भरोसे को हथियार बनाओ। जैसे चाणक्य ने नंद वंश को खत्म किया और चंद्रगुप्त को राजा बनाया, उसी तरह तुम भी समय आने पर सब बदल दो, क्योंकि युद्ध का असली योद्धा वह होता है जो मुस्कुराते हुए शत्रु का सर्वनाश करता है। मित्रों, इन 5 खतरनाक चाणक्य चालों का खेल बहुत गहरा है। यह चालें तलवार से तेज हैं, जड़ से घातक हैं और युद्ध से बड़ी विजय दिलाती हैं। मगर याद रखो, यह चालें तभी काम करेंगी जब तुम्हारे अंदर धैर्य होगा, संयम होगा और सबसे बड़ी बात, नीयत साफ होगी। अगर तुम बदला सिर्फ अपने अहंकार के लिए लोगे तो तुम भी उसी की तरह बन जाओगे, मगर अगर तुम यह सजा किसी अन्याय के खिलाफ दे रहे हो तो तुम्हारा हर कदम धर्म होगा। आचार्य चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति अत्याचार को चुपचाप सह लेता है वह भी अपराधी होता है। इसीलिए अन्याय के खिलाफ आवाज उठाओ, मगर बुद्धि से। शत्रु से बदला लो, मगर नीति से। और सबसे बड़ी बात, दुश्मन को मारो नहीं, उसे ऐसा तोड़ दो कि वह कभी खड़ा ना हो सके। उसे जिंदा छोड़ दो, मगर उसकी जिंदगी को सजा बना दो। मेरे भाई, अगर आपको यह चाणक्य नीति जीवन में समझ आ गई तो कोई दुश्मन आपको कभी नीचे नहीं गिरा सकता, क्योंकि अब आपके पास वह ज्ञान है जो सिर्फ एक योद्धा के पास होता है, एक चाणक्य की चाल। अगर अभी तक ध्यान से सुन रहे हो तो एक बात और सुन लो, वीडियो अभी बाकी है, उस सच्चाई का सामना अभी बाकी है। जिस दिन तुमने खुद को बदल लिया, उस दिन तुम्हारा हर दुश्मन घुटनों पर होगा। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और अगली बार मैं आपको बताऊंगा कि जब शत्रु दोस्त बनकर आए तब कैसे उसकी चाल को उसी के गले में डाल देना है। तब तक याद रखना, चाणक्य की चालें सीधी नहीं होती मगर अचूक होती हैं। दुनिया में सबसे खतरनाक दुश्मन वो होता है जो दिखता नहीं, जो सामने मुस्कुराता है और पीठ पीछे तुम्हारी जमीन खींच रहा होता है। वो तुम्हारा पड़ोसी हो सकता है, ऑफिस का बॉस हो सकता है, तुम्हारे ही रिश्तेदार हो सकते हैं जो सत्ता में है, ताकत में है और तुम्हारी आवाज को कुचल सकते हैं। चाणक्य कहते हैं, अगर शत्रु राजा हो और तुम सामान्य प्रजा तो युद्ध नहीं, नीति लड़ती है। और यही सीख इस तीसरे हिस्से की असली आत्मा है। अगर तुम्हारा शत्रु ताकतवर है तो उसे ललकारो मत, सीधा टकराओ मत। आचार्य चाणक्य ने भी नंदवंश से सीधा युद्ध नहीं किया था, उन्होंने पहले चंद्रगुप्त को तैयार किया। संगीत उसकी शिक्षा, बुद्धि और मनोबल को इतना मजबूत किया कि एक दिन वही लड़का पूरे साम्राज्य का राजा बन गया। चाणक्य ने समय लिया, नीति रची और अंदर से उस पूरे सत्ता ढांचे को खोखला कर दिया।
यही पहला पाठ है। जब सामने वाला बड़ा हो तो खुद को इतना तैयार करो कि एक दिन तुम उसका विकल्प बन सको। सत्ता से टकराने के लिए शोर नहीं, धैर्य चाहिए, और वह तुम्हारे अंदर होना चाहिए। अगर तुम्हारा दुश्मन समाज में ताकतवर है तो सबसे पहले उसकी साख पर चोट करो, मगर छुप कर उसकी गलतियां खोजो, उसका झूठ पकड़ो, उसके रिश्तों और व्यसनों की जड़ तक पहुंचो। चाणक्य कहते हैं, राजा चाहे जितना भी महान हो, अगर उसका चरित्र ढीला हो तो उसका अंत तो तय है। तुम उसी चरित्र पर काम करो। उसके आसपास के लोगों को धीरे धीरे उसकी सोच के खिलाफ कर दो। तुम उसका सामने से कुछ नहीं बिगाड़ सकते, मगर उसके ही अपने लोग उसे खा जाएंगे अगर तुमने माहौल बदल दिया। यह है रणनीति का असली खेल। दुश्मन अगर सामने ना आए, छुप कर वार करे, तो तुम उसे उसी अंदाज में जवाब दो। चाणक्य ने कभी भी युद्ध की घोषणा नहीं की, उन्होंने तो शांति से मोहरे चलाए। जब कोई तुम्हें नौकरी से निकलवाने की प्लानिंग करे तो तुम उसके काम में इतनी सफाई, इतनी निपुणता दिखाओ कि वह तुम्हारे बिना अधूरा लगने लगे। जब कोई तुम्हारे रिश्तों में जहर घोल रहा हो तो तुम वही रिश्ता इतना मजबूत बना दो कि अगला शर्मिंदा हो जाए। याद रखो, जवाब देना जरूरी नहीं, समझदारी से चुप रहकर इतिहास रचना जरूरी है। अगर दुश्मन राजनीतिक ताकत में है तो उसे तुम शब्दों से नहीं हरा सकते, लेकिन उसकी छवि बिगाड़कर उसे कमजोर कर सकते हो। चाणक्य कहते हैं, अगर राजा नीच हो जाए तो प्रजा को एकजुट होना पड़ता है। तुम लोगों को जोड़ो, एकजुट करो, आवाज मत बनो, विचार बनो। जब लोग तुम्हारी बातों को गंभीरता से लेने लगे तब वह दुश्मन तुम्हें नजरअंदाज नहीं कर पाएगा। चाणक्य नीति यह नहीं कहती कि हर बार तलवार उठाओ। कई बार सबसे बड़ी जीत वह होती है जिसमें सामने वाला हार को खुद ही स्वीकार कर ले। जब तुम उसकी रणनीति को पढ़ लेते हो, जब तुम उसकी चाल को चाल से पहले पहचान लेते हो, तब तुम दुश्मन से एक कदम आगे हो, और यही असली जीत है। अब बात आती है, अगर दुश्मन तुम्हारी कमजोरी जानता हो, तो अगर वह जानता हो कि तुम कहाँ हारते हो, कहाँ कमजोर पड़ते हो, तो चाणक्य कहते हैं, दुश्मन को अपनी कमजोरी दिखाना आत्महत्या है। इसलिए या तो अपनी कमजोरी को मिटा दो या फिर उसे इतना छुपा दो कि कोई ढूंढ ही ना सके। यह दुनिया शक्ल से नहीं, समय से पहचानती है। जो इंसान शांत दिखता है वही तूफान लाने की ताकत रखता है। अब आखिरी और सबसे बड़ी नीति, जब सब रास्ते बंद हो जाए, जब हर ओर से तुम गिरे हो, जब कोई सुनने वाला ना हो और दुश्मन हर तरफ से हमला कर रहा हो, तब भी चुप रहो, मगर तैयारी छोड़ो मत। आचार्य चाणक्य कहते हैं, जब कोई रास्ता ना दिखे तब वही रास्ता सबसे बड़ा होता है जो तुम खुद बनाते हो। जब तुम हार मान लेते हो तो दुश्मन जीतता है, लेकिन जब तुम डट जाते हो, अकेले सही, टूटे हुए सही, तब दुनिया खुद तुम्हारे लिए रास्ता बनाने लगती है। मित्रों, ये जो 5 चालें थीं और अब जो यह गुप्त रणनीतियां आप जान चुके हो, यह कोई किताब की बात नहीं, यह जिंदगी की हकीकत है। यह वह नीति है जो हजारों साल से हर सफल व्यक्ति ने अपनाई है। अगर आज से तुमने बोलना कम किया, सोच को तेज किया, चाल को धीमा मगर गहरा किया, तो यकीन मानो कोई दुश्मन तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और भाई, अभी भी वीडियो बाकी है, क्योंकि जब अगली बार दुश्मन मुस्कुराकर सामने आए तो तुम्हें उससे डर नहीं लगना चाहिए, बल्कि तुम्हें मुस्कुराना चाहिए, क्योंकि अब तुम जान चुके हो चाणक्य की चालें। दुनिया मीठे बोल पसंद करती है, पर सच्चाई अक्सर कड़वी होती है। लोग उस इंसान को सर पर बैठा लेते हैं जो उन्हें खुशफहमियों में रखे, लेकिन जो आईना दिखा दे उसे सब मिलकर तोड़ने की कोशिश करते हैं। पर एक बात गांठ बांध लो, जो लोग तुम्हें सिर्फ मीठी बातें कहकर तुम्हारा फायदा उठाते हैं, वह कभी तुम्हारे अपने नहीं होते। और जो कड़वी बातें कहकर तुम्हें सुधारना चाहते हैं, वही तुम्हारे असली शुभ चिंतक होते हैं। ये दुनिया बड़ी अजीब है मेरे भाई। यहाँ सच बोलने वाला अकेला रहता है और झूठ बोलने वाला भीड़ में नाचता है। सबसे पहली कड़वी सच्चाई यह है कि तुम्हारा कोई अपना नहीं होता। जब तक तुम्हारे पास कुछ देने को ना हो, जब तक जेब में पैसा है, चेहरे पर मुस्कान है, तब तक सब रिश्तेदार, दोस्त, भाई बहन सब प्यार करते हैं। पर जैसे ही तंगी आई, बीमार पड़े या किस्मत ने साथ छोड़ा, लोग भी साथ छोड़ देते हैं। यह मत सोचो कि तुम्हारी अच्छाई सबको दिखती है। दुनिया तुम्हारा चेहरा नहीं, तुम्हारी हैसियत देखती है। और जैसे ही हैसियत गई, लोग ऐसे मुंह फेरते हैं जैसे कभी जानते ही नहीं थे। दूसरी कड़वी बात यह है कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा धोखा
वो लोग देते हैं जिन पर तुम सबसे ज़्यादा भरोसा करते हो, जिनके लिए रातें जाग कर बिताए, जिनकी तकलीफों में तुम साथ खड़े रहे। वही लोग एक दिन तुम्हारी गैर मौजूदगी में तुम्हारे बारे में बुराई करेंगे। इसलिए ज़रूरत से ज़्यादा किसी के लिए अच्छा बनने की कोशिश मत करो। लोग तुम्हारी अच्छाई को मजबूरी समझने लगते हैं, और जो इंसान अपनी सीमाएं नहीं बनाता उसे दुनिया बेशर्म बनाकर छोड़ती है।